नमस्कार, मैं पवन। आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। हम जींद के डीआरडीए में पहुंचे। यहाँ पर ग्रामीण चौकीदारों ने एक मीटिंग की है और इससे पहले मीटिंग से पहले जींद के एडीसी ने ग्रामीण चौकीदारों को मीटिंग के लिए बुलाया था। उसके बारे में हम बातचीत करें। मेरा नाम है जी सावन, गांव ललित खेड़ा से चौकीदार से। आज ये डीआरडीए में एडीसी ने मीटिंग बुलाई थी, क्या कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम था जी सरकार के माध्यम से स्वच्छता अभियान के लिए। तो उसमें ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मिड डे मील, सभी जो गांव से रिलेटेड जितने मानदेय कार्यकर्ता उन सभी को बुलाया हुआ था, जिसमें हमारी पूरी चौकीदार सभा के साथी आए हुए हैं और जिसमें हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और सहयोग करेंगे, करते रहें और आगे भी करेंगे समाज सेवा के लिए। ये हमारा दायित्व है और इसको पूरा करते रहेंगे हम। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कलीराम है। मैं हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा का राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज मेरे को यहाँ जींद में आना पड़ा। हमारी सरकार ने एक तो ईपीएफ से जोड़ने की और मृत्यु पंजीकरण दर्ज कराने की जो सरकार ने घोषणा की थी, उस घोषणा को लगभग 1.5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक उसको लागू नहीं किया गया और 3.5 साल लगभग गुजर चुके हैं। 7,000 रुपये मामूली वेतन है। आज इस महंगाई के दौर पे वेतन बहुत कम है। दूसरी ओर चौकीदार सेवा मुक्ति पर है, उसको कोई सम्मानित नहीं किया जा रहा और ना ही उसको कोई राशि दी जा रही और जो खाली पद पड़े हैं उनको भी सरकार नहीं भर पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने 18 सितंबर को अनिल विज गृह मंत्री निवास अम्बाड़ा, वहाँ पे हमारे प्रदेश के चौकीदार पहुँचेंगे अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर। यह निर्णय हमने 13 जुलाई 2021 राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग रोहतक में संपन्न हुई थी, जिसमें हमने ये एक योजना बनाई और योजना बनाने के साथ साथ सरकार से ये भी कहा कि हम आपको एक लेटर के माध्यम से सूचित भी कर रहे हैं कि आप हमें राज्य कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाए और उससे बातचीत करें वेतन बढ़ोतरी पर और जो अन्य मांगे हैं उन पर भी। तो सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई संदेश नहीं आया। इस 18 सितंबर की रैली को कामयाब करने के लिए हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तैयारी चल रही है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा है मैं भी चौकीदार। हरियाणा का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी ये कहते हैं मैं भी चौकीदार। उसके बारे में बताओ जी। ये एक तरफ तो चौकीदार ये कहते हैं हम भी चौकीदार, लेकिन चौकीदारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है, देखो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं भी एक देश का चौकीदार हूँ और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैं एक मुख्यमंत्री नहीं, एक चौकीदार भी हूँ। और इसी तरह जब इसका पद की इतनी गरिमा है तो सरकार इस चौकीदार के पद की गरिमा को क्यों नहीं समझ पा रही। 7,000 रुपये जो वेतन देती है, इसके अंदर इसकी एक बहुत ही विडम्बना है, बहुत ही मतलब भर्त्सना की जानी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, जब हम इस पद पर सत्तासीन हैं, इसको महत्व इतना देते हैं, तो चौकीदार के पद को समझते हुए इस चौकीदार का वेतन भी कम से कम, ज़्यादा नहीं, चौथे दर्जा कर्मचारी बनाते हुए इसको 24,000 रुपये वेतन जरूर दिया जाए। और ना तो जो आज का जो रेट है महंगाई के तौर पर जो सरकार देती है उसको तो लागू जरूर किया जाए और साथ में वार्षिक बढ़ोतरी भी लागू की जानी चाहिए। ये पुराना पद है और इसके गरिमा को समझती है सरकार, तो इसके बारे में सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। जब इसका इतना महत्व है तो इसके बारे में बार बार कहना पड़ता है हमें कि सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान दे, न तो साथ ही न तो ग्रामीण चौकीदार सभा का आंदोलन और भी तेज होगा। जब इतना महत्व है तो सरकार क्यों नहीं समझ पा रही, ये बड़े खेद की बात है। मेरा नाम जयकर्ण, जिला प्रधान जी, जिला कमेटी जींद। और जिसमें हमारे 2018 में 2000 करे थे, एक पीएफ लागू कराया था, एक हमारे मृत्युदंड के देने की कोशिश की थी सरकार ने, अभी तक वो लागू नहीं किया है। और पीएफ और एपीएफ लागू करने की कोशिश की थी और मुख्यमंत्री ने बोला था अभी तक वो लागू नहीं किया है कि हमारे जो रिटायरमेंट है 60 साल के चौकीदार, अभी तक उनका मुनादी भत्ता बकाया नहीं दिया गया है, जो काम ही कर रहे हैं अभी तक में। और उनका सरकार ने बोला था भाई सार बुलाए थे उसे भाई इनका जो मुनादी भत्ता बकाया वो दिया जाए, और इसीलिए जो सरकार इसके लिए अभी तक कुछ नहीं कर रही है और कोई ध्यान नहीं दे रही है। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं भाई हमारे चौकीदार जो काम कर रहे हैं 60 साल के, उनका बकाया मुनादी भत्ता दिया जाए। ग्रामीण चौकीदार सभा के जिला प्रधान जयकर्ण तथा राज्य प्रधान कलीराम ने बताया कि जो 18 सितंबर को अम्बाड़ा में अनिल विज के आवास पर एक बहुत बड़ी रैली की जाएगी। इसमें प्रदेश भर के ग्रामीण चौकीदार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ये देखने वाली बात है कि वहाँ पर अम्बाड़ा में कितने संख्या में ग्रामीण चौकीदार पहुँचते हैं और क्या सरकार इनकी मांगों का समाधान करती है, ये आने वाले 18 तारीख को पता लगेगा।